सीतापुर की महोली, कोतवाली और इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में बाघ की फैली दहशत के बीच अब शहर से सटे गांव में बाघ की दहशत फैली हुई है। आपको बता दें कि बीती देर रात बाघ के पगचिन्ह दो गांवों में देखे गए। वहीं एक गांव में ग्रामीणों ने दावा किया कि बाघ एक वनरोज पर हमला कर रहा था, उसे अपना निवाला बना रहा था, लेकिन मौके पर जब ग्रामीण पहुंचे तो बाघ उसे घायल कर फरार हो गया, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव के पास। तो धनंजय जी बताइए कि बीती देर रात की अगर बात करें तो किन गांवों में जो है बाघ के पगचिन्ह देखने का दावा ग्रामीणों ने किया और कहां पर बाघ वनरोज पर हमला कर रहा था, और इस मामले में अभी तक वन विभाग की टीम का क्या कुछ बयान सामने आया है या कोई जानकारी दी गई है आपको? देखिए प्रियांशु जी, सीतापुर जनपद में बाघ तेंदुआ की दहशत का दायरा बढ़ता ही नजर आ रहा है। जैसे जहां पगचिन्ह मिलते हैं या बाघ तेंदुआ द्वारा वनरोजों पर हमले की खबर आती है तो उन इलाकों के बासिंदों की नींद उड़ जाती है और वह सभी दहशत में जीने को मजबूर हो जाते हैं। जहां जनपद में महोली, इमलिया में बाघ की दहशत काफी समय से व्याप्त है, वहीं जनपद के तंदना और सकरन इलाके में तेंदुए की दहशत व्याप्त है। अब जानकारी मिल रही कि शहर की सीमा से सटे हुए गांव में ग्रामीण बाघ होने की बात कह रहे हैं। इंडिया के पास जो जानकारी आ रही है उसमें इमलिया के भगवंतपुर गांव में जहां पहले से बाघ की दहशत है, वहां ग्रामीणों को गीली मिट्टी में जंगली जानवर के पगचिन्ह बने मिले हैं, जिन्हें ग्रामीण बाघ के पगचिन्ह होना बता रहे हैं। वहीं वन विभाग द्वारा बताया गया है कि पगचिन्ह स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, बाकी टीम मौके पर जाकर देखेगी कि किस जानवर के पगचिन्ह है। वहीं रामकोट थाना क्षेत्र का वो इलाका जो शहर की सीमा से सटा हुआ है, जहां पर शंकरपुर गांव में गांव के पूरब माडल तालाब के रास्ते पर ग्रामीणों को पगचिन्ह दिखे हैं, जिन्हें ग्रामीण बाघ के पगचिन्ह होने की बात कर रहे हैं। मौके पर भारी ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित है। वहीं एलसिया पार्क से कुछ दूरी पर गोकुल नगर सरैया गांव स्थित है और गोकुल नगर सरैया गांव और शंकरपुर गांव की दूरी 3 किलोमीटर के आसपास होनी बताई जा रही है। बीती रात गोकुल नगर गांव में ग्रामीण बालक श्रीराम गोविंद सहित कई अन्य ग्रामीणों का दावा है कि गांव के पश्चिम अजय के खेत में रात को बाघ एक नील गाय पर हमलावर हुआ था। तभी इसकी आहट हम लोगों को सुनाई पड़ी। हम सभी ग्रामीण लाठी डंडा टार्च लेकर मौके पर पहुंचे तो नील गाय पर हमला करने वाला बाघ था। सभी के शोर मचाने पर बाघ गन्ने के अंदर भाग गया था। इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों की बाइट भी इंडिया के पास उपलब्ध है। प्रियांशु जी, इस तरीके से बाघ की दहशत लगातार ग्रामीणों में बढ़ती जा रही है। फिलहाल वन विभाग पगचिन्हों की जांच पड़ताल करने की बात ही बता पाने की बात कह रहा है कि पगचिन्हों को देखकर पता चलेगा या दहशत फैलाने वाला जानवर कौन है, लेकिन जो ग्रामीण हैं वो पगचिन्ह देखते ही बाघ होने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं वन विभाग के लिए यह चुनौती है कि आखिर ग्रामीणों में बढ़ रही इस तरह की दहशत को कैसे वन विभाग रोकने में कामयाब होगा। जी धनंजय, एक जानकारी चाहेंगे, ये जो गोकुल नगर सरैया गांव है जो रामकोट थाना इलाके में आता है लेकिन शहर से सटा हुआ है इलसिया पार्क के पड़ोस में, यहाँ पर ग्रामीणों ने दावा किया कि बाघ ने जो है वनरोज पर हमला किया, लेकिन जैसे ही ग्रामीण वहां पर लाठी डंडा लेकर पहुंचे तो बाघ जो है वनरोज को घायल कर वहां से भाग खड़ा हुआ। तो इसमें इसको लेकर वन विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी वनरोज पर हमला किया है, कल को वो किसी इंसान पर भी हमला कर सकता है, और जैसा कि आपने जानकारी दी कि ये आसपास के गांव में ही विचरण कर रहा है, तो वन विभाग का भी क्या कुछ कहना है? प्रियांशु जी, जो गोकुल नगर सरैया का मामला है वहाँ उस मामले को लेकर इंडिया ने वन विभाग से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वन विभाग द्वारा जो है इस विषय में जो है किसी प्रकार की जानकारी न देने की बात कही गई है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर कही जाएगी। सीतापुर में बाघ और तेंदुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। महोली थाना इलाके में पिछले 24 दिनों में जो है बाघ को अभी तक वन विभाग की टीम नहीं पकड़ पाई है। जो सौरभ दीक्षित नाम का एक किसान था, उसे बाघ ने अपना निवाला बनाया था, और उसके बाद आज 24वां दिन है, वहां पर भारी भरकम टीम वन विभाग की है। तमाम जो है तामझाम लगाए गए हैं
हैं, यहाँ तक कि वहां पर पिंजरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है, ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक बाघ पकड़ से दूर है। वहीं लगातार इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके के बाद अब रामकोट थाना इलाके में जो है बाघ की चहलकदमी देखी गई। और इससे पहले आपको बता दें कि रामकोट थाना इलाके में लोधौरा गांव में तेंदुआ होने का दावा किया गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था। अब जो है आपको बताएं कि रामकोट थाना इलाके का जो शंकरपुर गांव है और गोकुलपुर सरैया, वहां के ग्रामीणों का दावा है कि शंकरपुर गांव में जो है गांव के पूरब मॉडल तालाब के रास्ते पर बाघ के पगचिन्ह देखे गए हैं। वहीं गोकुलपुर सरैया की बात करें तो बाघ, जो ग्रामीणों ने दावा किया है कि बाघ वनरोज पर जो है बाघ ने हमला किया है। जब ग्रामीण पहुंचे तो वो वनरोज को छोड़कर जो है वहां से भाग गया। फिलहाल वन विभाग ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। वन विभाग का कहना है कि पगचिन्हों के आधार पर अभी नहीं कहा जा सकता यह बाघ है या कोई अन्य जंगली जानवर। इसके अलावा आपको बताएं कि इमलिया सुल्तानपुर का जो भगवंतपुर गांव है, यहां पहले से ही बाघ की दहशत फैली हुई है। भगवंतपुर गांव में गीली मिट्टी में बाघ के पगचिन्ह होने का दावा किया है ग्रामीणों ने। वहीं वन विभाग इससे अभी इनकार कर रहा है। वो कह रहा कि ये पगचिन्ह स्पष्ट नहीं है और जांच के बाद ही क्लियर कर पाएंगे कि ये बाघ है या कोई अन्य जंगली जानवर। हम आपको सुना देते हैं गोकुलपुर सरैया का उस ग्रामीण उसका क्या कुछ कह रहा है, जिसने बाघ को सामने से देखा है और वो जो है बाघ वनरोज पर हमला कर रहा था उस वक्त उसने वहां सामने देखा था। पहले हम उससे सुना देते हैं। आपका क्या नाम है? बालक। किस गांव में रहते हैं? गोकुल नगर सरैया। बताइए, रात में है क्या हुआ था? बाघ हुआ रहा, हम लोग खाना खा जाते रहन। हाँ हाँ। और खाना खा के बेरिया हम लोग कहन देखे सियार है, और सियार रहा है ना ये धानन में है ललघैया के यहाँ बाघ उखाड़ रहा है। हम लोग देखें तब घर में भाग गए। घर में भाग के फिर गांव वाले के हाँक देहन, तब गांव वाले आए, तब वो बाघ भागा। और भाग के किधर को गया था? भाग के रहे गन्ना में घुस गया। भैया देखा हमला करे थे, देखा भाग रहा है ललगहिया। तो आपने सुना, ये वो ग्रामीण है जिसका नाम बालक है। उसका ये कहना है कि बाघ जो है वनरोज पर हमला कर रहा था और ग्रामीण जब पहुंचे तो वो वनरोज को छोड़कर भाग गया। फिलहाल अब लगातार जो है बाघ की दहशत बढ़ती जा रही है और कल बीती रात का जो मामला है वो शहर की सीमा से सटा इलाका है। इसमें देखना होगा कि वन विभाग की क्या कार्रवाई करता है, गांव में जाता है, बयान ग्रामीणों के लेता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक बुजुर्ग भी गाँव के हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए हम आपको वो भी सुना देते हैं।